हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने विशेष चॉपर से धर्मशाला पहुंचे और संगठन में साथी नेता रह चुके पूर्व सांसद और भाजपा के दिवंगत नेता किशन कपूर के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नायब सिंह सैनी ने इस दौरान करीब आधा घंटा दिवंगत किशन कपूर के परिजनों के साथ बिताया और उन्हें दुख की घड़ी से उबरने के लिए ढांढस भी बधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में जगह प्रदान करने की मांग की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। सीएम सैनी ने पंजाब भवन में रोके गए उनके काफिले पर कहा कि वहां सिक्योरिटी रीजन से कुछ गड़बड़ था, इसीलिए उनका काफिला वहां रोक दिया गया, मगर तुरंत समस्या का समाधान भी हो गया। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही है ताकि कभी किसी को कोई दिक्कत न आए। वहीं पंजाब द्वारा हरियाणा पर पानी न देने के आरोपों का भी उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम तो यमुना का पानी दे देंगे, मगर पंजाब को तो पहले पहल करनी चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में निश्चित तौर पर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। किशन कपूर जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और जिनका एक लंबा राजनीतिक कद भी रहा है। हिमाचल प्रदेश में कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और अचानक ही वो छोड़ करके चले गए हैं। आज परिवार में मैं यहाँ पर आया था। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जो परिवार को दुख हुआ है और जो रिश्तेदार मित्रजनों को दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसी मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा व्यक्तित्व जिनका एक पूरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है और उन्होंने हिमाचल की सेवा की है। लोगों के, गरीब लोगों के हित में बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, जिनको लंबे समय तक याद किया जाएगा। किशन कपूर जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से ये पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति देखिए, क्योंकि वो कहीं हिमाचल पंजाब भवन वहाँ पर है। उन्होंने उसके बारे में बताया कि पंजाब भवन में के कारण कोई दिक्कत वहाँ पर थी। वो पुलिस ने आकर के वो देखा है, उसमें कोई, क्योंकि उस दृष्टि से वहाँ से हमने कहा भी था कि यहाँ गार्ड लग जानी चाहिए और गार्ड लग जाए तो कोई वीआईपी रात को भी आ सकता है और रास्ता अगर बंद होगा तो दिक्कत आ जाती है। रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। भाई उसको हमारे पास जितना पानी हम दे देंगे, हमने तो कभी मना ही नहीं करे, परंतु जो पानी हमारा है वो तो हमें दे दें। हमने तो कभी मना ही नहीं किया, परंतु पंजाब जो हमारा पानी है वो पानी हमें तो दे दे, हम तो देने के लिए तैयार हैं अगर हमें देगा तो। नहीं, देखिए हमारी जो नदियाँ हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चला और गंगा को निर्मल और पवित्र करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। नदियाँ क्योंकि हमें जल देती हैं, हमारा जीवन है और हम सब की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि उसको स्वच्छ रखें और उसको लेकर के यमुना को भी स्वच्छ करना वो हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि पिछले लगभग 10 वर्षों से दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर के आश्वासन देते रहे कि यमुना को साफ़ करेंगे, परंतु साफ़ नहीं हुई। उसके अंदर और उसको प्रदूषित करने का काम किया, परंतु अब उसको स्वच्छ करेंगे। देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। कल उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ शपथ लिया है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली भी विकसित भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। उस विकसित राष्ट्र में अब दिल्ली भी आदरणीय मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका देगी और दिल्ली भी विकसित होगा।
और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिल्ली की रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, धर्मशाला।